हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें तीन पार्ट्स दिए हैं और क्या क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिसिटी? कैलकुलेट हाउ मैनी फॉर्मूला यूनिट्स आर देयर इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम इफ वन मोल ऑफ सोडियम एटम वेज 23 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? तो अभी क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो वन मोल होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? एटम्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और ये क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, देखेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सब का एटॉमिक मास का सम। द सम ऑफ atomic masses of all the atoms in a molecule of a substance। ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं, जैसे H2O है वाटर, इसमें क्या है? दो तो हाइड्रोजन एटम्स है, एक है ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम पर मोल या फिर एटॉमिक मास यूनिट। तो जो वाटर है इसका कितना हो जाएगा? दो तो हाइड्रोजन है, 2 इंटू 1 प्लस 16, इसका हो जाएगा 18 एटॉमिक मास यूनिट। अभी अगर हम बात करें एटॉमिसिटी की, तो एटॉमिसिटी क्या होती है कि किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, वो क्या होती है? उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का ही, इसमें क्या है? दो तो हाइड्रोजन एटम्स है, एक है ऑक्सीजन एटम, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि इसमें क्या है? 3 एटम्स प्रेजेंट है। अभी हमें क्या करना है? 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मूला यूनिट्स फाइंड आउट करनी है कि कितनी होंगी। अभी जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका मास कितना हो जाएगा, मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, एक है कैल्शियम, एक है कार्बन, 3 है ऑक्सीजन। कैल्शियम का कितना होता है? 40 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस 3 है ऑक्सीजन, तो 3 इंटू 16, ये हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल। अभी हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? जो गिवन मास है डिवाइडेड बाई जो मोलर मास होता है। अभी गिवन मास कितना दिया है? 50 ग्राम, और इसका मोलिकुलर मास कितना है? 100 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.5 मोल्स। अभी जो फॉर्मूला यूनिट होती है वो किसके इक्वल होती है? मतलब जो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स होंगी ये किसके इक्वल हो जाएंगी? जो मोल्स हैं इनटू एवोगैड्रो नंबर। अभी मोल्स कितने हैं? 0.5, और एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट्स कितनी हो जाएंगी? 3.011 इंटू 10⁻23। तो जो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा उसमें कितनी फॉर्मूला यूनिट्स होंगी? 3.011 इंटू 10⁻23। अभी हमें क्या बताना है? हमें 1 मोल सोडियम का मास दिया है, हमें एक एटम सोडियम का मास बताना है। तो क्या होता है, जो 1 मोल होता है सब्सटेंस का उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। और हमें 1 मोल का मास दिया है 23 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इतने एटम्स का मास है 23 ग्राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम कंटेन कितना मास है? 23 ग्राम। तो एक एटम का कितना हो जाएगा? 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे? 3.8193 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये हो जाएगा एक एटम का मास, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। 3.81
93 into 10 raised to power 23 gram. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.